वह क्यों सिसक रही थी जबकि प्रार्थना सभा जारी थी और मैं इत्मीनान से प्रार्थना करता रहा। अचानक सब कुछ बंद हुआ। मैंने सोचा, हे प्रभु, कृपया इस प्रार्थना सभा को कभी बंद ना होने दे। मैंने कैथरीन को देखने के लिए अपनी आंखें खोल दी, जो अपनी हथेलियों से चेहरा छिपाकर सिसक रही थी। वे इतनी जोर से सिसकती रही कि कुछ सहसा ढप पड़ गया। गीत संगीत बंद हुआ। स्वयंसेवी स्टाफ अपने स्थानों पर स्तंभित रह गए। हर एक व्यक्ति की निगाहें उन पर ही टिकी हुई थी और मुझे कुछ मालूम ही नहीं था कि वे क्यों सिसक रही थी। मैंने आज तक कभी भी सुसमाचार प्रचारक को कभी ऐसा करते नहीं देखा था। वे इतना रो क्यों रही थी? बाद में मुझे पता चला कि इसके पूर्व उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था और न ही उनके किसी स्टाफ को ऐसा कुछ याद है। वह स्तंभ स्थिति करीब 2 मिनट के लिए रही होगी। तब उन्होंने एक झटके से अपना सिर ऊपर किया। बस वे आ गई, मेरे कुछ कदम आगे। उनकी आंखें प्रज्वलित थी, वे बिल्कुल जीवंत थी। उसी क्षण वे निर्भीकता से आ गई। ऐसी निर्भीकता मैंने किसी व्यक्ति में नहीं देखी थी। उन्होंने जबरदस्त शक्ति और आवेग, यहां तक बहुत दर्द के साथ सामने की ओर अपनी उंगली उठाई। यदि वह स्वयं शैतान भी होता तो बस झटके मात्र में वह एक तरफ हटा दिया जाता। वह अविश्वसनीय आयाम का एक पल था। अभी भी सिसकते हुए उन्होंने श्रोताओं की ओर देखकर बड़ी यंत्रणा से कहा, कृपया पवित्र आत्मा को दुख मत दीजिए। वे भीख मांगने जैसी याचना कर रही थी। अगर एक बच्चे पर गोली चलाने आ रहे हत्यारे से हाथ जोड़कर अपने उस लाडले की जिंदगी की भीख मांगने वाली एक मां की कल्पना आप कर सकते हैं, बस ठीक ऐसा ही था। उन्होंने याचना विनय की, कृपया, उन्होंने सिसकी भरी, पवित्र आत्मा को दुखित व पीड़ित मत कीजिए। अभी भी मैं उनकी आंखें देख सकता हूं। वे निगाहें मानो सीधे मुझी को घूर रही थी। और जब उन्होंने वह कहा, तब आपने एक सुई गिराई होती तो भी आप सुन लेते। सांस लेने को भी मुझे डर लगा। मैंने एक मांसपेशी तक नहीं हिलाई। मैं अपने सामने की सीट को पकड़े विस्मित हो रहा था कि आगे क्या होने को था। तब उन्होंने कहा, क्या आप नहीं समझते हैं, वह मेरा सर्वस्व है। मैंने सोचा, वह किसके विषय में कह रही है। फिर उन्होंने अपनी करुण विनय को जारी रखते हुए कहा, कृपया उसको पीड़ित मत कीजिए, वह मेरा सर्वस्व है। उसको आघात प्रताड़ित मत कीजिए जिसको मैं प्यार करती हूं। मैं वे शब्द कतई भूल नहीं सकता। मैं अभी भी उनके बोलते समय की सांसों की तीव्रता याद कर सकता हूं जब उन्होंने वह कहा था। मेरे चर्च के पास्टर ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया था, किंतु इस प्रकार नहीं। उसके संदर्भ पवित्र आत्मा के वरदानों या अलौकिक भाषाओं या भविष्यवाणी के संबंध में थे, ना कि वह मेरे निकटतम घनिष्ठ मित्र। लेकिन कैथरीन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रही थी जो आप या मुझसे भी कहीं अधिक वास्तविक था। तब उन्होंने अपनी लंबी उंगली मेरी ओर उठाई और अधिक स्पष्टता के साथ कहा, वह इस दुनिया के सबसे भी अधिक वास्तविक है। मुझको उसे पाना ही है। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और उन शब्दों को उच्चारित किया तो कुछ ही जिसने मेरे अंतर मन को उसकी गिरफ्त में कर लिया। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे उसे पाना ही है। अब सचमुच मैंने सोचा कि प्रार्थना सभा के प्रत्येक व्यक्ति ने ठीक ऐसे ही महसूस किया होगा, परंतु ईश्वर का लोगों से व्यक्तिगत संसर्ग करने का एक तरीका है और मेरा पूरा यकीन है कि वह प्रार्थना सभा सिर्फ मेरे लिए थी। मेरा यकीन कीजिए, एक नया मसीह होने की हैसियत से उस प्रार्थना सभा में जो हो रहा था उसके साथ मैं अपने आप को पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं कर सका, किंतु मैंने जो सच्चाई और शक्ति की अनुभूति की उसको मैं इनकार नहीं कर सका। और जब सभा का समापन हो गया, मैंने उस महिला प्रचारक को देखा और एक धुंध को उसके ऊपर और उसके चारों ओर देखा। पहले मैंने सोचा कि मेरी आंखें धोखा दे रही है, परंतु वह वहां था और उस धुंध में उसका चेहरा एक प्रकाश के समान चमक रहा था।
मैं एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर सुश्री कुलमन की महिमा करने की चेष्टा कर रहा था, पर यह मैं विश्वास करता हूँ कि उसने अपनी ही महिमा मेरे लिए प्रकाशित करने हेतु उस प्रार्थना सभा को इस्तेमाल किया था। जब प्रार्थना सभा समाप्त हो गई तो भीड़ पंक्तिबद्ध बाहर चली गई, किंतु मैंने वहां से जाना ना चाहा। मैं तो दौड़ कर आया था और अब मैंने शांत बैठकर वहां अभी अभी जो भी हुआ था उस पर मनन करना चाहा। मैंने उस प्रार्थना भवन में जो कुछ भी अनुभव किया वह मेरे व्यक्तिगत जीवन ने मुझे नहीं दिया था। मुझे मालूम था कि जब मैं अपने घर जाऊंगा तो वही उत्पीड़न जारी रहेगा। मेरी अपनी आत्म छवि, मेरी हकलाहट ने मुझे सबसे अलग कर दिया था और कोई बात करने को भी नहीं था। मेरे मसीही बनने के बाद भी मैंने बहुत कम मित्र बनाए। कैसे मैं नए लोगों से मिल सकता था जब मैं अपनी बात को व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने पिट्सबर्ग में जो पाया उसको कभी नहीं छोड़ना चाहा। मेरे जीवन में जो कुछ भी था बस यीशु था, तथा जीवन में और कुछ का कोई खास मतलब नहीं था। मेरा कोई असली भविष्य नहीं था। मेरे परिवार ने भी प्रायः मेरी तरफ पीठ दिखाई थी। हाँ, यह तो मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे प्यार किया, लेकिन यीशु मसीह की सेवा करने के मेरे फैसले ने हमारे बीच एक बहुत चौड़ी खाई खोद दी थी। मैं यूं ही वहां बैठा रहा। कौन नरक जाना चाहेगा जब आपको स्वर्ग मिल गया? पर यहाँ और कोई विकल्प नहीं रह गया था। बस मेरा इंतजार कर रही थी और मुझे वापस जाना था। मैं चर्च के पीछे आखिरी एक पल के लिए रुक गया, यह सोचकर कि उसका क्या मतलब था। वे क्या कह रही थी जब उन्होंने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। टोरंटो लौटते समय रास्ते भर में मैं यही सोचता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि उनका क्या मतलब था। बस में भी मैंने कुछ लोगों से पूछा, वो भी नहीं बता सके क्योंकि उन्होंने भी नहीं समझा था। कहने की जरूरत नहीं कि जब मैं घर पहुंचा तो मैं बेहद थका हुआ था। नींद का अभाव, लंबा सफर तथा एक आध्यात्मिक अनुभूति जो एक भावात्मक रोलर कोस्टर तटपोत की भांति थी। अब मेरा शरीर एक आराम के लिए तैयार था, लेकिन मैं सो नहीं सका। मेरा शरीर थककर तार तार हो गया था, परंतु मेरी आत्मा अंतहीन सिलसिलेवार विस्फोटित ज्वालामुखी की तरह अंदर मंथित हो रही थी। ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान, कौन मुझको खींच रहा है? ज्यों ही मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था, मुझको ऐसा लगा मानो कोई मुझे बिस्तर से बाहर घुटनों की तरफ खींच रहा था। यह एक अजीब संवेदन था तथा मैंने इतना जबरदस्त अनुभव किया कि मैं इसका विरोध नहीं कर सका। क्या आश्चर्य था, उस कमरे के अंधेरे में मैं अपने घुटनों पर आ गया। अब तक ईश्वर संभवतः साथ नहीं था और मैंने उसके मार्गदर्शन का पालन किया। मुझे मालूम था कि मैं क्या कहना चाहता था, पर कैसे मांगना है यह ठीक ज्ञान नहीं था। मैंने जो चाहा था वो पिट्सबर्ग की उस प्रचारिका के पास था। मैंने सोचा मुझे वही चाहिए जो कैथरीन को मिला। मैंने उसको एक एक अणु और तंतु के साथ मुझ में चाहा। उसके लिए जो वो बोल रही थी मुझे भूख थी, हालांकि मैंने उसे समझा नहीं था। खैर, जो मैंने करना चाहा वो मुझे मालूम था, पर कैसे बोलूं यह पता नहीं था। अंततः मैंने निर्णय कर लिया कि एक ही रास्ता जो मुझे मालूम था अपनाऊं, मेरे अपने ही सरल शब्दों में। मैं पवित्र आत्मा को संबोधित करना चाहता था, किंतु इससे पहले कभी मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? फिर भी पवित्र आत्मा को संबोधित किए जा सकने वाला एक व्यक्ति नहीं सोचा। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि प्रार्थना कैसे शुरू की जाए, पर मेरे भीतर जो था वह मुझे अच्छी तरह मालूम था। मैंने सिर्फ पवित्र आत्मा को पहचानना चाहा, जिस प्रकार सुश्री कुलमन ने पहचान लिया था। और तब मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे पवित्र आत्मा, कैथरीन कहती है कि तू उसका दोस्त है। धीरे धीरे मैं आगे कहता रहा, मैं नहीं सोचता कि मैं तुझे जानता हूं। अब आज के पहले तक मैंने सोचा कि मैं जानता था, लेकिन उस प्रार्थना सभा के पश्चात मैं मानता हूं कि मैं सचमुच आपको नहीं जानता हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं आपको पहचानता हूं। और शिशु की भांति मेरे हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए मैंने पूछा, क्या मैं तुझसे मिल सकता हूं?
क्या मैं वास्तव में तुझसे मिल सकता हूँ? मैंने आश्चर्य किया कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। क्या मुझे आत्मा से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए? तब मैंने सोचा, यदि मैं ईमानदार हूं तो ईश्वर मुझे दिखाएगा कि मैं सही हूं या गलत। क्या कैथरीन कुलमन गलत थी? मैं खोजना चाहता था। पवित्र आत्मा से बात करने के उपरांत कुछ नहीं हुआ जैसा लगा। मैं अपने आप से प्रश्न करने लगा, क्या सच में पवित्र आत्मा से मिलना एक अनुभव है? क्या वास्तव में हो सकता है? मेरी आंखें बंद थी। तब बिजली के झटके की तरह मेरा तमाम शरीर कांपने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि चर्च में प्रवेश के लिए बाहर इंतजार कर रहे वक्त 2 घंटों तक मुझको हो रहा था। ये वही कंपन था जो एक बार चर्च के भीतर 1 घंटे तक मैंने अनुभव किया था। वह लौट कर आया और मैंने सोचा, यह फिर हो रहा है। किंतु इस बार यहाँ भीड़ नहीं थी, भारी कपड़े भी नहीं थे। मैं अपने आरामदेह कमरे में अपने पजामे में था, एड़ी से चोटी तक कांपता हुआ। मुझे अपनी आंखें खोलने में डर लगा। इस बार यह ऐसा था मानो उस सभा में जो भी हुआ था सब का सब एक पल में सिमट गया। मैं कांप रहा था, लेकिन इस वक्त भी मैंने एक बार ईश्वर की शक्ति का ऊनी कंबल मुझे पूरी तरह लपेटे हुआ जैसा महसूस किया। मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग में उठा लिया गया हूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया, लेकिन सच में मैं विश्वास नहीं करता कि स्वर्ग इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। वस्तुतः मैंने सोचा, यदि मैं अपनी आंखें खोल दूं, या तो मैं पिट्सबर्ग में होऊंगा या स्वर्ग के उस मोतियों वाले फाटक के अंदर। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल दी और क्या आश्चर्य, मैं ठीक वहीं मेरे उसी कमरे में था, वही जमीन, वही पजामे में। किंतु मैं ईश्वर के आत्मा की शक्ति से अब भी झुंझुना रहा था। आखिरकार उस रात में जब मैं सोने के लिए लेट गया, तब भी मैं समझ नहीं पाया कि मेरी जिंदगी में क्या शुरू हुआ था। मेरे पहले शब्द। अगले दिन भोर में, एकदम भोर में, मैं पूर्ण रूप से जागा हुआ था और अपने इस नए मित्र से बात करने का इंतजार नहीं कर सका। ये थे मेरे मुंह से निकले पहले शब्द। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सुप्रभात पवित्र आत्मा। ठीक उसी समय जब मैंने ये शब्द उच्चारित किए, वह महिमा मंडित माहौल मेरे कमरे में लौट आया। हालांकि इस बार मैं कांप या हिल नहीं रहा था, केवल मैंने उसकी उपस्थिति से आच्छादित अनुभव किया। दूसरी बार जब मैंने कहा गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, तब मुझे मालूम था कि वह मेरे साथ उसी कमरे में हाजिर था। मैं न केवल उस सुबह में पवित्र आत्मा से भर गया, बल्कि जब जब मैंने प्रार्थना में समय बिताया, तब तब मैं उससे ताजा ताजा भर जाता था। अब मैं जो बता रहा हूँ वह भाषाओं के वरदान से भी परे है। हाँ, अलौकिक भाषा में मैंने बात अवश्य की है, पर यह उससे भी कहीं बहुत ज्यादा था। यहाँ पवित्र आत्मा यथार्थ बन गया। वह मेरा मित्र, मेरा साथी बन गया और सलाहकार भी। सबसे पहला काम जो मैंने उस सुबह किया कि बाइबल खोली। मैं निश्चिंत होना चाहता था कि वह मेरे साथ है। जो ही मैंने वचन खोला, मैं जान गया कि वह वहां था और मानो वह मेरे बगल में बैठा था। नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा और ना ही उसकी भाव भंगिमा देखी, पर मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम था कि वह वहां था और धीरे धीरे मैं उसका व्यक्तित्व पहचानने लगा था। उस समय से बाइबल ने मेरे जीवन में एक नया आयाम ले लिया। मैं कहता, हे पवित्र आत्मा, उसे मुझको इस वचन में सिद्ध कर दे। मैंने जानना चाहा कि वह क्यों आया था और तब वह मुझे इन वचनों की ओर ले गया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। 1 कुरिन्थियों 2:12। जब मैंने पूछा कि वो मेरा मित्र क्यों बनना चाहता है, तब वह मुझे पौलुस के इन शब्दों पर ले गया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। 2 कुरिन्थियों 13:14। बाइबल सजीव हो गई। मैंने सच में उन वचनों का प्रभाव कभी नहीं समझा था, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा से, प्रभु कहता है। जकरिया 4:6। बारंबार उसने अपने वचन द्वारा यह प्रमाणित किया कि वह मेरे जीवन में क्या कर रहा था।
उस प्रथम दिन में लगभग 8 घंटे से ज्यादा, और फिर दिन प्रतिदिन मैं उसको ज्यादा करीब से जानने के लिए बढ़ता गया। मेरा प्रार्थना जीवन बदलने लगा। अब मैंने कहा, हे पवित्र आत्मा, चूंकि तू पिता को अच्छी तरह जानता है, इसलिए क्या तू मुझे प्रार्थना करने की मदद करेगा? और जब मैं प्रार्थना करने लगा तब मैं उस स्थल पर पहुंचा जहां अचानक पिता पहले की अपेक्षा अधिक वास्तविक निकला। यह ऐसा था मानो किसी ने एक दरवाजा खोल दिया था और कहा, वह यहाँ है।